आज के इस ज्ञान कोश में आप लोग का स्वागत है। आज हम जानेंगे कुछ कहावतें, कुछ लोकोक्तियाँ, इनसे हम अपने ज्ञान के कोश को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान के कोश को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। जो कमावे सब तो खर्च दुखे कब, बोला जा रहा है कि जो कमावे सब तो खर्च दुखे कब। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जब परिवार के सभी सदस्य कमाते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। जब परिवार के सभी सदस्य अगर काम करते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसको क्या बोलेंगे? जो कमावे सब तो खर्च दुखे कब। जब परिवार के सभी सदस्य कमाते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि मिलजुल कर अपना काम करें। परिवार में ये नहीं होना चाहिए कि एक बैठा हुआ है और एक काम कर रहा है, वैसे परिवार में फूट पड़ सकता है, परिवार टूट सकता है। इसलिए परिवार में एकता बने रहे, इसके लिए काम करना सब लोग को बहुत ज़रूरी ही है। तो यह उक्ति जो है सदियों पुरानी है, यह युक्ति सदियों पुरानी है, बाकी इससे बहुत कुछ ज्ञान सीख सकते हैं। यह युक्ति सदियों पुरानी है पर 21वीं सदी में कहीं अधिक सच लगती है। बोल रहे हैं यह ज्ञान तो सदियों पुरानी है, बाकी 21वीं सदी में और अत्यधिक सच लगती है। यह लोकोक्तियाँ की ताकत है, ये लोकोक्तियाँ की ताकत है। वाकई ज्ञान का कोई ऐसा खजाना है जो हर किसी को विरासत में मिला है। ये सचमुच में ज्ञान का खजाना है, ऐसे लोकोक्तियाँ जो हर किसी को क्या में मिला है? विरासत में मिला है। देखिए बहुत सारे लोकोक्तियाँ को आज समझेंगे, कहावत को। तन सुखी तो चैन है, न तो दुख दिन रैन है। तन सुखी तो चैन है और न तो तन सुखी तो चैन है, न तो दुख दिन रैन है। शरीर स्वस्थ है तो सुख है। शरीर क्या है? स्वस्थ है तो सुख है, और दिन रात दुखी दुख है, अर्थात स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है। शरीर स्वस्थ है तो सुख है, नहीं तो दिन रात दुखी दुख है, अर्थात स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है। स्वस्थ रहना सबसे बड़ा पूंजी है, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य को अपने जीवन में बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम जीवन के अच्छे से आनंद ले पाएंगे, नहीं तो कुछ भी करने में आनंद नहीं ले पाएंगे। स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही सुख है, स्वास्थ्य ही क्या है? पूंजी है। उल्टी गांठ लग सा जाती है, खुलती नहीं। देखिए दूसरा कहावत है, उल्टी गांठ लग जाती है, खुलती नहीं। इसका अर्थ क्या होगा? उल्टी गांठ लगाना आसान है, उल्टी गांठ लगाना आसान है पर खोलना बहुत कठिन है। उल्टी गांठ लगाना क्या है? आसान है पर खोलना बहुत कठिन है। इसका आशय क्या हुआ कि बुरा काम करना या बुरी आदत डालना सरल होता है, किंतु उसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसका अर्थ हुआ कि बुरा काम करना या आदत डालना बहुत आसान होता है, उसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बुरे कामों से बचना चाहिए, इसलिए बुरे कामों को नहीं सीखना चाहिए, बुरे कामों से हमेशा दूर रहना चाहिए। बुरे कामों या बुरी आदतों से बचने के लिए ऐसा कहते हैं कि उल्टी गांठ लग सकती है, खुलती नहीं है। उल्टी गांठ लग जाती है, खुलती नहीं है, सिखाया जाता है बच्चों को। गुर ना दे तो गुर किसी बात तो कर। बोल रहे हैं कि गुर ना दे तो गुर किसी तो बात कर। किसी को यदि कुछ ना दे तो कोई बात नहीं, किसी के अगर आप कुछ नहीं दे पाते हैं, है भी अगर तो भी नहीं दे पाते हैं, चाहे नहीं भी है तो नहीं दे पाते हैं, पर कम से कम उसे मीठी बातें तो करें। किसी को यदि धन दौलत आप नहीं कुछ दे पाते हैं, पर कम से कम उसे मीठी बातें तो करें। इससे क्या जाता है? अर्थात सबके साथ विनम्रता से बातचीत करनी चाहिए। गुर ना दे तो गुर की सी बात तो कर। इसका अर्थ हुआ कि सबके साथ विनम्रता से क्या करना चाहिए? बात करनी चाहिए। जी जलाने से हाथ जलाना बेहतर है। जी जलाने से हाथ जलाना क्या है? बेहतर है। किसी के वैभव को देखकर जलने से परिश्रम करके स्वयं धन उत्पन्न करना श्रेष्ठ है। इसी को बोलते हैं जी जलाने से हाथ जलाना बेहतर है। किसी को वैभव देखकर जलने से परिश्रम करके स्वयं धन उत्पन्न करना श्रेष्ठ है। किसी के पास धन है तो नहीं जलना चाहिए, उससे अच्छा है कि हम अपने अपने धन का अर्जन करें मेहनत करके। यही 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 कहावत के द्वारा सिखाया गया है। धार पर चले तो फूल पर सोए, धार पर चले तो फूल पर सोए। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि तलवार की धार पर चलने वाला ही फूलों की सेज पर सोता है। देखिए तलवार की धार पर चलने वाला ही फूलों की सेज पर सोता है। इसका भी अर्थ क्या हुआ कि जो कष्ट उठाने वाला हो, जो परिश्रम करने वाला हो, वही जीवन में आनंद आनंद भोग पाता है। कष्ट उठाने वाला हो, कष्ट उठाने वाला ही सुख पाता है, परिश्रम करने वाला ही आनंद और फल पाता है। जो परिश्रम करेगा ही नहीं वो सुख को कैसे भोगेगा? इसीलिए बोला जाता है कि धार पर चले तो फूल पर सोए। यानी अगर आप खूब मेहनत करते हैं, परिश्रम खूब करते हैं, तो आपको सुख अवश्य मिलेगा और आनंद भी मिलेगा।
अर्थात धार पर चले तो फूल पर सोए। फिरेगा सो चरेगा, बंधा भूखा मरेगा। जो फिरेगा सो क्या करेगा, चरेगा। जो जो बंधा रहेगा वो क्या भूखा मरेगा। अर्थात जो पशु घूमता फिरता रहता है उसका पेट घास भरकर चरकर भर जाता है। देखिए अर्थात पशु घूमता फिरता है तो उसका पेट घास भरकर चर जाता है। अगर पशु एक जगह ही बैठा रहेगा, घूमेगा फिरेगा है नहीं, तो घास कैसे चर पाएगा, शिकार कैसे कर पाएगा। और जो बंधा रहता है वो भूखा मरता है, और जो पशु बंधा रहता है वो भूखा मरता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति घर में ही घुस कर बैठे रहते हैं वही भूखे मरते हैं। जो व्यक्ति घर में ही जो व्यक्ति घर में ही घुस कर बैठे रहते हैं वही भूखे रहते हैं। और जो व्यक्ति घूम फिर कर काम ढूंढते हुए कभी भूखे नहीं मरते हैं। अर्थात जो व्यक्ति घर में ही केवल बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, वो भूखों ही मरते हैं। बाकी जो व्यक्ति घूम फिर कर काम ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं उनको काम मिलता है और भूखे नहीं मरते हैं। अगला कहावत पढ़ेंगे, लोकोक्तियाँ, कि जो 2 पैसे की हारी लेता है, जो 2 पैसे की हारी लेता है वह भी ठोक बजा कर लेता है। वह भी क्या करके लेता है, जब 2 पैसों की हारी लेता है तो वह भी ठोक बजा कर लेता है। आशय यह है कि किसी वस्तु को अच्छी तरह देखभाल कर लेना चाहिए। आशय क्या हुआ उसका, कि किसी वस्तु को अच्छी तरह देखभाल कर लेना चाहिए। किसी भी काम को कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसको उसमें अच्छा से परख कर लेना बहुत ज़रूरी है। छानबीन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कोई भी काम को स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए, चाहे कुछ भी सामान भी खरीद रहे हैं तो। जो 2 पैसे को हारी लेता है वह भी ठोक बजा कर लेता है। अब ऊँट खड़ा होता ही नहीं भागता, ऊँट खड़ा होते ही नहीं भागता भी है। आशय है कि काम आराम करने पर पहले तो धीरे धीरे होता है और बाद में सही तरीके से होने लगता है, क्योंकि आरंभ में उसका अनुभव नहीं होता है। और व्यापारी भी ऐसा कहते हैं, क्योंकि व्यापार शुरू करते ही अच्छा लाभ नहीं मिलता है। ऊँट खड़ा होते ही नहीं भागता, बोल रहे हैं कि कोई भी अगर काम धंधा हम अगर स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट ही प्रगति नहीं होने लगता है, धीरे धीरे प्रगति होता है। और जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाता है वैसे वैसे प्रगति भी बढ़ते जाता है, अर्निंग भी बढ़ते जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि ऊँट खड़ा होते ही नहीं भागता। चुटकी लो ना बकोटा खाओ, चुटकी लो ना बकोटा खाओ। चुटकी क्या लो, चुटकी लो ना बकोटा खाओ। दूसरों की खिल्ली ना उड़ाओ, ना स्वयं मार खाओ। अर्थात जो दूसरों को अपमानित करता है वैसे ही अपमानित होना पड़ता है। इज्जत पाने के लिए दूसरों को इज्जत करनी पड़ती है। चुटकी लो ना बकोटा खाओ, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि दूसरे को अपमानित नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमको खुद अपमानित होना पड़ेगा। दूसरों को क्या करना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए। चुटकी लो ना बकोटा खाओ, दूसरों की खिल्ली ना उड़ाओ, ना स्वयं मार खाओ। अर्थात जो दूसरों को अपमानित करता है उसे भी अपमानित होना ही पड़ता है। इज्जत पाने के लिए दूसरों को इज्जत करनी पड़ती है। चुटकी लो ना बकोटा खाओ, अगर आपको इज्जत पाना है तो इज्जत करना ही सीखना पड़ेगा। गुदगुदाइए वहाँ तक जहाँ तक हंसी ना आए, बोल रहे हैं कि गुदगुदाइए वहाँ तक जहाँ तक हंसी ना आए। अर्थात है किसी से मजाक उतना तक करना चाहिए जितना तक वो सह सके। एक समय ऐसा आता है कि वो फिर क्या लड़ाई ही करने लगता है। तो इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए। दिल तक तभी तक करनी चाहिए जब तक वह दूसरे के लिए असहाय ना हो, यानी जब तक सहनीय है तभी तक करना चाहिए। अगर असहनीय हो जाएगा तो मारा पीटी हो जाएगा। इसलिए गुदगुदाइए वहाँ तक जहाँ तक हंसी ना आए। दोनों आंखों से देखना चाहिए, दोनों आंखों से क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। न्याय दोनों पक्षों को समान समझकर करना चाहिए। दोनों आंखों से देखना चाहिए मतलब न्याय दोनों को समान दृष्टि से देखकर ही करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो मेरा नज़दीकी है, वो मेरा दूर का है, वो मेरा जाति का है, वो मेरा धर्म के है, वो मेरा देश का है। तो न्याय इस तरह से नहीं करना चाहिए। न्याय निस्वार्थ होना चाहिए। न्याय दोनों पक्षों को समान समझकर करना चाहिए, चाहे वे आपस में के हो या बाहर के किसी भी बात का निर्णय सोच समझ कर करना चाहिए। न्याय दोनों पक्षों को समान समझ कर करना चाहिए, वे आपस के हो बाहर के किसी भी बात का निर्णय सोच समझ कर करना चाहिए। जामे जितनी बुद्धि है उतनी देव बताए, बोले जामे जितनी बुद्धि है उतनी देव बताए, वाको बुरा न मानिए और कहाँ ते लाए। जब कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्ण बात करे तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्ण अगर बात करे तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिसके पास जितनी बुद्धि होती है वह उतनी ही बात करता है। आशा यह है कि मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जहाँ में जितनी बुद्धि है उतनी देव बताए, बाको बुरा ना मानिए और कहाँ ते लाए। अर्थात मूर्खों से दूर ही रहना चाहिए, मूर्खों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मूर्ख से बात करना मतलब मूर्ख बन जाना ही है।
अर्थात जब कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्ण बात करे तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके पास उतना ही ज्ञान है, वो उतना तक ही बोल सकता है, उसके पास ज़्यादा ज्ञान है नहीं तो कैसे बोलेगा। जिसके पास जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही बात करता है। अगला देखते हैं, अगला लोकोक्तियाँ। जिस शहर में फूल बिछाइए वहाँ धूल ना उड़ाइए। जिस शहर में फूल बिछाते हैं उस वहाँ पर धूल ना उड़ाना चाहिए। जहाँ प्रतिष्ठा हो उसका हनन नहीं होने देना चाहिए, अर्थात ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे प्रतिष्ठा को धक्का लगे। अगर हमको जहाँ इज्जत सम्मान मिल रहा है वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ पर उसी उसी के भांति वहाँ पर आना चाहिए। जैसे हमको इज्जत मिल रहा है तो दूसरों को भी इज्जत करना चाहिए। इस प्रकार से जिस शहर में फूल बिछाएं वहाँ धूल ना उड़ाइए। जहाँ प्रतिष्ठा हो वहाँ वहाँ आपका उसका हनन नहीं होने देने का चाहिए, अर्थात ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रतिष्ठा को धक्का लगे। वरमद कपोत स्वमयूरात। वरमुद कपोत स्वमयूरात, अर्थात आज प्राप्त कपोत कल प्राप्त होने वाला मयूर से अच्छा है। बोल रहा है कि ये जो लोकोक्ति का अर्थ है, अगर आज हमें कबूतर भी प्राप्त हो रहा है तो उस मोर से अच्छा है जो भविष्य में प्राप्त हो रहा है। आशय यह है कि जो चीज़ आज मिल रही है उसे भविष्य में मिलने वाली अच्छी चीज़ को उम्मीद में लेने से इनकार नहीं करना चाहिए, भले ही वह साधारण क्यों ना हो। अगर साधारण मोर मोर होता है, कबूतर कबूतर होता है, तो अगर वर्तमान में कबूतर भी मिल रहा है, मोर नहीं मिल रहा है, तो कबूतर को रख लेना चाहिए और मोर को नहीं रखना चाहिए। कबूतर और मोर से यहाँ पर यह आशा है, कबूतर मतलब छोटा कोई काम वगैरह का बताया गया है कोई, और मयूर मतलब बड़ा को दर्शाया गया है। तो वर्तमान में अगर छोटा चीज़ भी मिल रहा है तो उसे ग्रहण करना चाहिए, और भविष्य में अगर बड़ा चीज़ भी मिलना चाहिए तो उसे नकारना ही चाहिए, क्योंकि भविष्य का कोई भविष्य निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित ही होता है। वरमद कपोत स्वमयूरात, आज प्राप्त कपोत कल प्राप्त होने वाले मयूर से अच्छा है। आशा है कि जो आज मिल रही है उसे भविष्य में मिलने वाली अच्छी चीज़ को उम्मीद में लेने से इनकार नहीं करना चाहिए, भले ही वह साधारण ही क्यों ना हो। ठाले से बेगार भली। ठाले से क्या भली? बेगार। ठाले से बेगार भली। बैठे रहने से तो किसी का मुफ्त में काम कर देना ही अच्छा है। देखिए, ठाले से बेगार भली मतलब क्या हुआ कि बैठे रहने से अच्छा है किसी के काम ही मुफ्त में कर दीजिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान के दिमाग होता है। अगर आप खाली बैठते हैं तो मन आपके ऊपर से आक्रमण करेगा, आप में बेचैनी छा देगा, इसलिए खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। इसलिए बैठे रहने से अच्छा है किसी दूसरे के आप मदद ही कर दीजिए, काम ही कर दीजिए। आशय यह है कि खाली बैठे रहना ठीक नहीं है, आदमी को सदा कुछ करते रहना चाहिए, आदमी को सदा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। पैसा पैसा तुम बचा लो, रुपया अपनी फिक्र खुद कर लेगा। बोल रहे हैं पैसा पैसा तुम बचा लो, रुपया अपनी फिक्र खुद कर लेगा। आशय यह है कि थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने से एक दिन वह लंबी पूंजी हो जाती है। बोल रहे हैं आशय इसका क्या है कि थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक दिन क्या होगा, एक दिन आप पूंजीपति बन जाएंगे, अच्छा गरीबी से उबर जाइएगा और एक अच्छा रिचमैन बन जाएगा। तो पैसा पैसा तुम बचा लो, रुपया अपनी फिक्र खुद कर लेगा का अर्थ हुआ कि थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने से एक दिन अच्छा दिन आता है, लंबी पूंजी अच्छा हो जाता है। उधार का खाता और फूस का तापना बराबर है। देखिए, उधार का खाता और फूस का तापना क्या है, बराबर है। जिस प्रकार फूस की आग बहुत देर तक नहीं रह सकती, उसी प्रकार किसी उधार लिए हुए धन भी बहुत दिन तक नहीं चल सकती। उधार का खाता और फूस का तापना बराबर है। मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार फूस की आग बहुत देर तक नहीं रह सकती, उसी प्रकार किसी से उधार लिए हुए धन भी बहुत दिन तक नहीं चल सकती। यानी एक और भी कहावत इस बार है कि कर्ज लेके घी पियेंगे, एक तरह से ऐसा ही कहावत है। उसी प्रकार से उधार का खाता और फूस का तापना बराबर है, यानी कर्ज लेके घी पीना अच्छा चीज़ नहीं होता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले कर ज्ञान की बात। अगर ज्ञानी से आप ज्ञानी से मिलते हैं तो आपको ज्ञान की बात मिलेगा, और गधे से गधा मिले मारे लतई लात। ज्ञानी से ज्ञान ही मिलेगा और गधा से आपको गधे मिलेगा, गधा ही लतई मार ही मिलेगा। अर्थात ज्ञानी से ज्ञान ही मिलता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान की बात करते हैं, किंतु मूर्ख झगड़े की। जब ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से मिलते हैं तो ज्ञान की ही बात करते हैं। जब एक मूर्ख दूसरे मूर्ख से मिलते हैं तो मूर्खता भरी बातें, व्यर्थ भरी बातें करते हैं। जो जैसा होता है वह उसी तरह की चर्चा करता है। इसका अर्थ हुआ
इस कहावत का अर्थ क्या हुआ? ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले मारे लतई लात। यथार्थ जो जैसा होता है वो उसी तरह की चर्चा करता है। अगर एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से मिलता है तो ज्ञान की चर्चा होगा। एक चोर दूसरे चोर से मिलता है तो चोरी करने की बात करेगा। एक मूर्ख दूसरे मूर्ख से अगर मिलता है तो मूर्खता भरे बातें करेगा, अनर्थ वगैरह जो जो भी रहता है वो सब बात करते रहता है ऐसे ही। तो जो जैसा होता है वो उसी तरह की चर्चा करता है। इसलिए आपको चाहिए कि ज्ञानी व्यक्ति से ही संपर्क करें ताकि ज्ञान की बात हम सीख सकें, नहीं तो सब तो ऐसे ही व्यर्थ की बातचीत करते रहते हैं। आज के इस ज्ञान कोश में आपको सिर्फ इतना ही जानना है। और भी जानना चाहते हैं और भी और अच्छे अच्छे चीज़ें आर्टिकल जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य, देश विदेश और सभ्यता, संस्कृति, धर्म से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में लिख सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।